अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये वीडियो आपके लिए है। एंड वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि देखने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है 5-10 मिनट की वीडियो देखने से। लेकिन अगर नहीं देखोगे तो शायद कुछ चीजें छूट जाए, या शायद इस वीडियो में कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना पता हो और इस वीडियो को देखने से पता चल जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 1-on-1 बात करेंगे फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ स्टूडेंट। जो लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बात करने आई हूँ जिनका एग्जाम आने वाला है या जिन्होंने ये वाला अटेम्प्ट दिया था, बहुत बेकार गया, बहुत बुरा गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। इतना ज्यादा पढ़ा था फिर भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग एक या दो इंसान नहीं, आपके जैसे बहुत मतलब लाखों बच्चे हैं आपके जैसे जो इतने ज्यादा परेशान हैं, इसी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि क्या करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। इतनी पढ़ाई की फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा CSIR का पढ़े कहाँ से। कोई कहता है इतने टीचर्स अच्छे हैं, ये वाले टीचर्स अच्छे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े, कैसे कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से रिवाइज करे, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ये क्वेरीज मेरे पास बहुत ज्यादा आती है। गाइस, पहले ही मैं बता दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट, एज योर फ्रेंड। हमारे दोस्त हमसे कोई टिप्स शेयर करते हैं ना, एग्जाम से पहले हम पूछ लेते, भाई तूने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्या है, तेरे को पता है। बस मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी आप सब में से एक। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CSIR नेट JRF एग्जाम। तो गाइस, आप लोगों को प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो यूनिट सिलेक्ट कर लीजिए। 10 कोई भी इंपॉर्टेंट यूनिट सिलेक्ट कर लो कि आप लोगों को यही वाली पढ़नी है, सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी देना है। इनके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन वाली यूनिट्स को करें। मेरी नजरों में जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है, उनकी लिस्ट ये रही और ये रही। इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इनके अलावा आपको कोई पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी मत पढ़ो, बट ये तो आपको बिल्कुल चार्ट जानी है। ये वाली यूनिट्स कैसे भी पढ़ो, मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। लेकिन ये 10 यूनिट्स ऐसी है, इन्हें लिख लो, इन्हें मार्क कर लो कि ये यूनिट्स तो आपको लास्ट तक पढ़नी है। इस यूनिट्स के हिसाब से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, यार दिन में क्लासेस कितनी ले, कम से कम 2 घंटे की 3 क्लास तो लो, 6 घंटे की क्लासेस लो, 4-5 घंटे अपना रिवीजन को दो। डेली जो टॉपिक क्लास में कराया जा रहा है उस टॉपिक को ही रिवाइज करो। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लास में टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे टेस्ट दो। बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है, हमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं पता, कौन कौन सी यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो मैं यहाँ पे अभी लिस्ट दे देती हूँ। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में ये जो पे 5-6 टॉपिक्स है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई। जितने भी लाइफ साइंसेज को टीचर्स पढ़ाते हैं, CSIR की प्रिपरेशन कराते हैं, ये सारे उन टीचर्स ने बताए हैं टॉपिक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रस्ट मी, रेप्लिकेशन से एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस ये मिस नहीं करना है। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यार वो छोटी सी यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ ली ना, मेरी नजरों में सबसे इजी यूनिट लगती है मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर वो आपको एक बार समझ आ गई ना, ध्यान से पढ़ ली, इसके क्वेश्चन आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसके कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप नहीं छोड़ सकते। उस यूनिट को मिस नहीं करना है, पेपर में वो काफी आती है। सेल बायोलॉजी वो ऐसी यूनिट है कि आपको वो नहीं छोड़नी है गाइस, वो भी पूरी पढ़नी है, जिसमें सेल साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल ऑर्गेनेलीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिक ऐसे टॉपिक है को नहीं छोड़ने हैं। ये मैं उन स्टूडेंट को बता रही हूँ जो अभी प्रिपरेशन करने लग रहे हैं। सेल सिग्नलिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे घर में लाइट चली गई है, बट कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू द वीडियो। सेल सिग्नलिंग में आपको ये सारे टॉपिक्स करने जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नहीं छोड़ के जाना है। जेनेटिक्स में ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। लेकिन गाइस, जो यूनिट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, इस यूनिट को बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे या छोड़ते हैं जो अभी नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये पहली बार में समझ नहीं आती, बहुत लेंथी लगती है, बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। गाइस, मेथड्स इन बायोलॉजी को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल। मैंने भी स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में ये छोड़ी थी, दो अटेम्प्ट में तो मैंने ये छोड़ी थी। अब जाके ये यूनिट मैं करती हूँ, मुझे समझ आती है, क्योंकि अब आगे जाके PhD के इंटरव्यू दो या कुछ भी दो, यूनिट्स में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल बायो, मॉल बायो, ये सारी जो यूनिट्स है ना, सारी तो एक नॉलेज है अबाउट योर सब्जेक्ट। इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, काम करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, वो बताता है मेथड्स इन बायोलॉजी। टेक्निक्स वाली यूनिट है ना, उस यूनिट के बिना आप अपनी नॉलेज को कहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो वो आना बहुत जरूरी है। मैं सच बता रही हूँ, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जून एंड दिसंबर, जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिया है, ये वाला दिसंबर वाला या लास्ट जून वाला दिया है, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2-3 बार से, और बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड, आपको भी सोल्यूशन दूंगी इस वीडियो में, थोड़ी देर वेट करो। बस इन लोगों को मैं थोड़ा बता दूं, फिर आपको बताती हूँ। अब कुछ लोगों की ना मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, कहाँ से कौन सा कोर्स परचेज करें। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल करी थी, मैं सारे कोर्सेज देख रही थी, बाकी कोर्सेज मैं अपनी और वीडियोस में बताती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको फिजिक्स वाला के कोर्स के बारे में, क्योंकि फिजिक्स वाला PW इज वेरी फेमस। वहाँ पे भी CSIR नेट के काफी एजुकेटर है, मैं देख रही थी, उनकी वीडियोस भी काफी अच्छी जो मुझे समझ आ रही थी, उनका प्राइस मुझे काफी
काफी अफोर्डेबल लगा। उनके काफी सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे शोध जून 2026 एक बैच है जिसके अंदर आप लाइव रिकॉर्डेड क्लास, वीकली मंथली टेस्ट, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 24/7 तो ऑब्वियसली टीचर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जिस वाले का प्राइस है 4499 आई थिंक सो। मैं आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दे दूंगी। एक और चल रहा है इनका शोध प्रो दिसंबर 2026, मतलब उसमें जून वाले का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दिसंबर वाले का भी, मतलब आपको दिसंबर तक कोर्स अवेलेबल होगा। तो आप जून वाले तक भी निकाल, जून वाले तक नहीं निकलता है तो दिसंबर तक आपके पास वो कोर्स रहेगा। उसके अंदर तो आप हर एक कोर्स अवेलेबल होंगे, जितने भी टेस्ट चल रहे होंगे ना लेटेस्ट, सारी टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल होगी। उसमें सबसे बड़ी बात वो हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं आपको CSIR के PYQs की, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। एक स्पेशल खजाना फीचर भी है। ये कोर्स आई थिंक 6999 में मिल रहा है, व्हिच इज वेरी अफोर्डेबल, कि अगर आपको 12 महीने के लिए सिर्फ 7000 लगभग में कोर्स मिल रहा है तो अफोर्डेबल तो है। एक और कोर्स है जो बिल्कुल सस्ता है, लाइक अगर ऊपर के दोनों आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, तो एक कोर्स है सिर्फ 3999 में, मतलब ऑलमोस्ट 4000 में। वो है शोध फाउंडेशन जून 2026, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी रिकॉर्डिंग के साथ साथ 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 24/7 आपके डाउट सोल्व किए जाए। इस बैच की ड्यूरेशन पता है कितनी है? 6 महीने नहीं 9 महीने है गाइस, 4000 में यार। तो आपको अगर नया कोर्स ज्वाइन करना है तो आप फिजिक्स वाला का ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लेटेस्ट रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, जिसपे आप GPA 200 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 4000 का कोर्स ऊपर से उसमें डिस्काउंट, तो यार अफोर्डेबल है, ट्रस्ट मी अफोर्डेबल है। नाउ अब हमने जो न्यू स्टूडेंट थे उनकी बात कर ली, अब जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया ये वाला, कुछ लोगों ने आंसर की देख ली होगी, अब कमेंट सेक्शन भर जाएगा इस चीज के, दीदी अपने मार्क्स बताओ, अपने मार्क्स बताओ। आप अपने मार्क्स कभी क्यों नहीं बताती, ये नहीं बताती, वो नहीं बताती। यार पता है अभी ना मैं किसी वजह से रुकी हुई हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही, इसलिए मैं आप लोगों के मार्क्स भी डिस्कस नहीं करती, जस्ट यहाँ एज योर फ्रेंड आती हूँ आप लोगों को गाइड करने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कभी भी आप लोगों से ना ये नहीं कहती कि मुझ पे 100% ट्रस्ट करो या मैं ही सही हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है। नहीं गाइस, मैं आप जैसी हूँ, मैं आप सब में से ही एक हूँ। आप लोगों को सारी चीजें पता है, आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ थे, जितने भी लोग थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो यार, आप लोग इतने प्यारे प्यारे करते हो, और मैं विश करती हूँ ये वाला जो रिजल्ट है इसमें आपका क्लियर हो जाए। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल होप खत्म हो गई है, जिन लोगों को लग रहा है यार क्लियर हो ही नहीं सकता, मैं 2 बार से दे रहा हूँ, 3 बार से दे रहा हूँ, देखो अगर आप 2 बार से दे रहे हैं तो 1 बार और दे लो, क्या चला जाएगा यार। इस बार ये मेक श्योर करना कि आप अपना इतना बेस्ट दो, इस पेपर को देने के बाद ना आपको कोई ये ना कहे कि भाई तूने ये कमी कर दी, या आपको खुद ना लगे कि मैंने ये कमी कर दी। पेपर को देने के बाद आपको ये लगे भाई मेरे को आता है, अब मेरे से कोई कुछ भी बैठा के पूछ लो, भाई मेरे को आता है। ऐसा नहीं है आपका नहीं निकलेगा। CSIR नेट JRF में 3 कैटेगरीज होती है, एक होता है JRF, होता है लेक्चररशिप, एक होता है PhD ओनली। अगर दोनों भी नहीं निकल रहे ना, JRF नहीं निकल रहा, लेक्चररशिप नहीं निकल रहा, PhD ओनली निकल रहा है, एंड आप 2-3 बार से अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो प्लीज PhD ओनली ज्वाइन कर लो। शायद 4-5 महीने वैसे रैंडमली पढ़ लेना आपका, तब JRF निकल जाए, निकल जाएगा। अगर आप PhD में एनरोल हो जाते तो आप लेक्चररशिप के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, देखो आपके लिए जॉब्स ओपन हो जाएंगी। जो आप PhD करने के लिए जितनी शिद्दत से पढ़ रहे थे, PhD में एडमिशन लेते या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए पढ़ने लग जाओगे, इंटरव्यू के लिए पढ़ने लग जाओगे, एटलीस्ट आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल तो हो जाओगे। गाइस ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, ट्रस्ट मी आप जैसे बच्चे बहुत हैं, लेकिन जो हार मान लेता वही कहीं भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो हार नहीं मानता सच में कुछ ना कुछ कर देता है। तो मैं अब आपको मेन बात पे आती हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आपका नहीं होता है तो गाइस अपने पुराने ही नोट्स रिवाइज करने शुरू कर दो, PYQs करने शुरू कर दो, PYQs के बैचेस खरीदने शुरू कर दो। नॉर्मल बैच मत लो, अगर आप नहीं ले सकते हो तो ले लो, लेकिन अपने नोट्स रिवाइज करो एंड नोट्स से ही रिवीजन लो। रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक मत लो, जहां से आप पढ़ रहे हो ना उसी चीज को रिवाइज करो एंड बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। यूट्यूब पे वीडियोस देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस करो, बस टेस्ट दो, मॉक दो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। शायद कुछ लोग इस चीज से भी भागते होंगे, जैसे टीचर्स बोलते हैं खाली टाइम में अगर आप घूम रहे हो, कहीं ऐसे ही बैठे हो तो रिकॉल क्या करो टॉपिक्स को। कुछ लोग होते हैं रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यार मैं भूल ना जाऊं उस टॉपिक को, अगर मैं रिकॉल करूंगा तो शायद मुझे याद नहीं आया और मैं डिमोटिवेट हो गया। मैं ये समझ रही हूँ, ये सब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। गाइस रिकॉल करने से डर तब तक लगता है जब तक वो चीज आपको आती ना हो। सिंपल सा क्वेश्चन DNA क्या होता है, अपने माइंड में सोचो DNA क्या होता है, आपको एकदम याद आ जाएगा। हाँ डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये होता है, वो होता है, एप्लीकेशन में काम आता है, वगैरह वगैरह, आपको सब याद आ जाएगा क्योंकि आपको वो चीज पता है, इसलिए आप एकदम से याद कर पा रहे हैं। हाँ DNA इतना बेसिक, सेल क्या होता है इतना बेसिक, सेल किसने डिस्कवर किया था फर्स्टली, इतना बेसिक, एकदम याद आ जाएगा क्योंकि वो चीज आपने हजारों बार पढ़ी है, वो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। तो सेम चीज CSIR नेट के नोट्स भी अगर आप हजारों बार पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज याद आ जाएगी। मैं हजारों बार तो कहीं नहीं रही ना, मैं तो कह रही हूँ 4-5 बार रिवाइज किया करो, मंथली रिविजन किया करो एंड बस टेस्ट सीरीज खरीद लो,
टेस्ट दो रेगुलर बेसिस पे। टेस्ट में नंबर कम आते हैं, कोई बात नहीं, सबके नंबर कम आते हैं। उस टेस्ट के जो आंसर्स है उन्हें रिवाइज करो बार, क्योंकि टेस्ट के आंसर से भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है गाइस। ऐसा होता है ना, कभी 10 साल मेहनत करनी पड़ जाती है उस एक दिन के लिए जो आपकी जिंदगी बदल देगा। एंड ट्रस्ट में ये 2-3 साल सफर करके, 5-6 साल और मेहनत करके, आने वाली 50 ईयर्स जितने भी आप जियोगे, वो जिंदगी आपकी मस्त हो जाएगी, बिंदास हो जाएगी। अगर आप ऐसे डिमोटिवेट हो गए, अभी छोड़ दोगे, चीजें करनी बंद कर दोगे, सब कुछ करना बंद कर दोगे और आपके पास कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? 2-3 साल बाद अपने दोस्तों को नई नई अच्छी अच्छी जॉब्स पे देखोगे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे देखोगे, फिर सोचा करोगे यार प्रिपरेशन तो मैंने भी की थी बट मेरा हुआ नहीं। यार 6 महीने और प्रिपरेशन करके देखो, जो भी हेल्प चाहिए मैं करूंगी, बट एज योर फ्रेंड। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपनी सारी चीजें शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं टॉपर हूँ या मेरे को बहुत कुछ। आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी, मैंने कभी ये चीज नहीं बताई हाँ मेरे को बहुत आता है या मेरे को बिल्कुल नहीं आता। मैंने इस चीज पे क्वेश्चन ही नहीं किया। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट नहीं होता, बस इतना होता है कि किसी ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा होता है, कोई नहीं पढ़ पाता ज्यादा अच्छे से। वो सबकी लाइफ में सिचुएशंस होती है, लोग जज करते हैं, हर बार घर वाले ये पूछते हैं अब क्या होगा, तेरा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट नहीं आया, और आप लोग समटाइम्स अवॉइड करते हो उस चीज। आप भी परेशान होते हो, आप भी टेंशन में आते हो और आपके ऊपर भी प्रेशर होता है। एज हो गई, अभी तक मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रहा, कुछ चीजें नहीं कर पा रहा, फिर से तैयारी, घर वालों से पैसे कैसे मांगू, फिर से नया कोर्स परचेज करूँ। यार ये लोग तो बोल के चले जाते हैं कि कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिर से परचेज करो, कैसे करूँ कैसे। ट्रस्ट मी, ये सारी सिचुएशन सबके साथ आती है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सब मेरे साथ नहीं आता, सबके साथ आता है ये सारी सिचुएशन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, साथ फैमिली प्रॉब्लम होता है, सबके साथ फ्रेंड्स का प्रॉब्लम होता है। सबकी लाइफ में आजकल कोई भी खुश नहीं है, सब दुखी है, किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से और आपका पढ़ने में मन लग रहा है तो ट्रस्ट मी गाइस, बिलीव, पढ़ना बंद मत करो। अगर आप CSIR नेट की तैयारी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं ना, तो मेरी नजर में तो आपको पढ़ना पसंद है, तभी आप इतने पेशेंटली कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाते। और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो यार हमारा कोर्स इतना अच्छा है ना लाइफ साइंसेज का, पढ़ने में बहुत मजा आता है। सच बता रही हूँ, जब एक दिन आपका एग्जाम निकल जाएगा ना तो आपको ना अपने आप भूख होने लग जाएगी यार, अब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देना है, अब उसका एग्जाम देना है यार, उसका एग्जाम निकालना है। गाइस अभी रुको मत, डिमोटिवेट मत हो। कमेंट सेक्शन खुला है इस वीडियो का, आप अपनी सिचुएशन बताओगे ना, 10 लोग आप जैसे ही होंगे जो उस सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मौका मिलता है कि वो तैयारी कर पाए किसी पेपर के लिए, और अगर आपको ये मौका मिला है तो इसे जाने मत। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं होती है ना, पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। एंड अगर आपको मेरी वीडियो देखने का मौका मिल रहा है ना यूट्यूब पे, तो मेरी नजर में आपको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एक इंटरनेट, एक फोन अफोर्ड कर पा रहे हैं और एक यूट्यूब पे रैंडम वीडियो देख रहे हैं CSIR नेट प्रिपरेशन, तो आप पढ़ने की भी वीडियोस देख सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज खरीद के भी चीजें कर सकते हैं। मैं पहले भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको और भी देखनी है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए बहुत सारा मोटिवेशन हो गया है। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसे शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।